आज हम लोगों के अकाउंट्स का छठवां क्लास, नहीं 7वां क्लास है। आज हमारे अकाउंट्स का 7वां क्लास है, 7th क्लास है। और आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे बात कर रहे हैं। सबको पहले पहले भाई, आज वैशाखी है, तो आज सबको वैशाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। आप लोगों को पता है, थोड़ा थोड़ा सुना है आपने? जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जाएंगे वहीं बगल में, स्वर्ण मंदिर के बगल में ही है। तो जाओ कभी एक्सपीरियंस करके आओ, देखो कितना बड़ा कुआं था। लोग वहां पे गोली चलवा दिया था जनरल डायर। उधम सिंह बाद में गए लंदन में, उसको मारा था। पिक्चर देखा है आपने उधम सिंह? तो उधम सिंह फिल्म भी आई थी, अभी उसका आया था ना, क्या नाम है उसका, विकी कौशल का। उसके पहले पंजाबी में भी निकली थी। खैर, सबको वैशाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेला देखने जाइए। और मेला अगर यहाँ तो लगता नहीं, यहाँ लगता है कहीं मेला? पंजाब में मेला लगता है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, पिछले दिन की बात चर्चा चली थी, तो पिछले दिन का एक रैपिड रिवीजन ले लेते हैं 10 मिनट में। तब तक जिनको आना होगा आ भी जाएंगे। आए हैं कुछ लोग बाकी हैं, एक दो लोग बाकी हैं। तरुण नहीं आया केवल। चलो कोई बात नहीं। तो पिछले दिन हमने ये बताया था, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और कौन रात को मैसेज कर रहा था भाई? आदित्य। तुम कर रहा था? तुम कर रहा था? क्या परेशान हो जाता है? सर बता दीजिए अभी 23 नंबर सवाल। अरे भाई, क्लास में एक टॉपिक खत्म होने के बाद तो दूसरा टॉपिक शुरू होगा ना। तो जो डाउट्स होता है क्लास में पूछो ना, फोन में कैसे बताएंगे? फोन में बताना मुश्किल होता है। तो फिर आज उस पर चर्चा करेंगे, जो जो डाउट्स होगा। तो पिछले दिन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको शुरू किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कुछ कुछ बातें बताई थी, उस बातों पे चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले ये बताया था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी हम चार्ज करेंगे जब हमारे जब हमारे, बोलो, डीड में लिखा हुआ रहे। अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो हम कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करते। दूसरी बात ये कही थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ मंथ का अजम्पशन लेते हैं, जिसमें ये कहा था कि अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है तो हम उस पर 6 महीने लेते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि हर महीने थ्रू आउट द ईयर सेम रेट से आपने ड्राइंग किया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये कही थी, उसके बाद हमने ये कहा था कि अगर डेट दिया हुआ है, तो डेट दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, डेट टू डेट कैलकुलेट करते हैं। अगर अलग अलग डेट्स पे अलग अलग ड्राइंग है, मल्टीपल ड्राइंग है, तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। वन टाइम ड्राइंग है तो सिंपल मेथड लगा देते हैं। प्रोडक्ट मेथड जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगाया था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी लगाएंगे। अगर किसी ने नहीं देखा है यूट्यूब पे, जो आज मतलब ये पहला वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वीडियो भी है, उसको देखेंगे तो ये ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। फिर उसके बाद चर्चा की थी कि अगर कोई ड्राइंग हमारे पैटर्न में होती है, तो हम पैटर्न में जब ड्राइंग होती है तो हम क्या करते हैं, उस ड्राइंग का कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। और ये शीट हमने दिखाया था, ये शीट आपके लिंक में भी है, आज भी लिंक में मिलेगा। तो ये शीट में एक चार्ट बनवाया था और चार्ट के नीचे एक फॉर्मूला लिखा था कि भाई अगर मंथ के शुरुआत में होती है, हर महीने के शुरुआत में करते हैं, हर महीने के मिड में करते हैं, हर महीने के एंड में करते हैं, हर क्वार्टर के बिगिन मिड और एंड में करते हैं। फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग होगा और हर महीने के शुरुआत में, मिड में, एंड में है। लास्ट 6 मंथ के ड्राइंग होगा, फर्स्ट के मिड में और एंड में है। तो ये पूरा हमने पूरा डेरिवेशन देखा था फॉर्मूला का, कि फॉर्मूला क्यों 6.5 लगता है, क्यों 6 लगता है, और इस पे बात हो गई थी, है ना। और एक दो सवाल भी हमने करवाया था, शायद एक दो कराया था क्या, कोई सवाल? हाँ, 1 2 3 4 4 सवाल हमने कराया था। और आपसे कहा था कि ये शीट आप पूरा बना सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट की तरफ एक दो सम्स में आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 23 में करंट अकाउंट बनाने को कह दिया है, वो आप जानते नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो बारी बारी से 1 से लेकर के 20 के बीच में कौन कौन से आपके डाउट्स फंसे हैं, पहले आप डाउट लिखवाइए, उन सारे सम्स पे बात करेंगे। 1 से 20 के बीच में जो जो डाउट है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के बीच में छोटे छोटे क्वेश्चन है, और 21 तक ले लो। 21 तक में जिसका जिसका जो डाउट है पहले बताओ, फिर हम सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है 7 नंबर, आदित्य जी का, ये भगवान बड़ा दिक्कत होता है, ये कलर लगेगा, छुट्टी देख लेती है। 7 नंबर, और बोलो भाई, तुम्हारा सारा शीट पूरा बन गया? वाह भाई वाह। अभिषेक, तुम्हारे फील्ड में एक आ गया है चैलेंजिंग, हरा सको तो हराओ। हाँ बोलो। 15 नंबर, 15 नंबर कह रहे हैं सर, 15 बता दे। और बताओ भाई, इधर रितेश, मोहित, तुम लोगों ने बनाया है, बोलो कितना नंबर? 11। 11 तुम तो पिछले दिन आया नहीं था, वीडियो देखा? आया था, नहाया था कह रहे नहाया था। 11। और बोलो सिद्धिका, तुम्हारा?
11 और अभिषेक 22, 21 तक तो हम बोले हैं, 22 23 तो अभी हम बताएंगे, चलो 22 भी बता ही देंगे। आगे बोलो। 24 नहीं, 24 नहीं, 20 22 तक बताओ, अभी पीछे वाले सवाल हम लोग बताएंगे। हो गया रितेश, तुम लोग का डाउट बोलो भाई, क्या क्या फंसा है रितेश? फंसा है कुछ, बनाया ही नहीं है, बोलो ना। क्यों ऐसा क्यों किया? इतना दिन छुट्टी मिल गया, बीच में एक दिन छुट्टी भी हमने दे दी, वो वाला क्लास इस हफ्ते करना पड़ेगा। उस दिन अचानक से भैया के ऑफिस का इनॉग्रेशन था तो वहां चले गए, तो नहीं ले पाए क्लास, लेकिन उसका क्लास इस हफ्ते आपको करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा क्लास इस हफ्ते लगेगी, ठीक है? तो जब आप लोग कहेंगे लास्ट में बात कर लेंगे। बोलो, और किसी का डाउट है या बस 4 सवाल? इतना सस्ता सौदा। और बताओ। 24 नंबर, चलो भाई लिखवा ही लो 24, और बताओ। और 24 के बाद में एक ही बार में लिखवाई लो जो जो बता। 25, तू रात को तो 23 पूछ रहा था, 23 बन गया, वाह, इससे भैया से पूछ लिया क्या? फिर अपने से कर लिया, ठीक है 23। और बताओ, वैसे इसके अलावा भी हम कुछ कुछ सवाल करवाएंगे। हो गया? हर्ष तुम नहीं बनाया एक भी? 10 तक बनाया, बड़ा बहादुरी काम किए भाई। चलिए इस पे हम एक एक करके बात करते हैं और सवाल को। हाँ 36 नहीं, वो 31 होगा शायद ना, वो 31 होगा, 36 नंबर शीट में लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो 31 है। आगे और पूछना है तुम्हारा? बस 2 ही बचा है, चलो ठीक है, लाइन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या डाउट्स है उसमें बात करते हैं। जिनका ये हो चुका है वो थोड़ा एक आध नींद ले लें, क्योंकि बच्चे बात कर रहे हैं तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ शीट में देखो, 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7, जो जो सवाल हम लोग क्लास में करेंगे वो हम अपने में टिक कर रहे हैं। महादेव जय हर हर महादेव। चलो महादेव और सनत दोनों मित्र थे, अच्छा दोस्ती था इन लोगों के बीच में, इन लोगों ने पार्टनरशिप कर ली। पार्टनरशिप करने के बाद में इन लोगों ने कहा कि प्रॉफिट शेयरिंग इन लोगों का इक्वल ही होगा। महादेव विड्रू 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के शुरुआत में महादेव 10,000 रुपए निकालते हैं, और सनत विड्रू 10,000 एट द मिडिल ऑफ द ईच मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 6% पर एनम, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूड फॉर अ 6 मंथ एंडिंग 30 जून 2020, यानी जून में ये खत्म हो गया। हाँ 30 जून 2019 में ये एंडिंग है इनका, एंडिंग ये 30 जून 2020 में ये प्रोसेस खत्म कर देते हैं। अब ये जून में खत्म कर रहे हैं, लास्ट प्रोसेस एंडिंग यहीं पे है, तो ये क्या मान के चल रहे हो? शुरुआत के, हर महीने के शुरुआत में और एंड में बोल रहे हैं ना, तो एंडिंग विथ 6 मंथ है। चलो आओ निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इन्होंने ड्राइंग कितना किया है। अब ये बीच में जून में खत्म कर रहे हैं ना, अब ये पता नहीं चल रहा है कि जनवरी टू दिसंबर वाला चल रहे हैं या अप्रैल टू मार्च वाले चल रहे हैं, लेकिन अब पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो। इन्होंने कहा है कि जून में एंड कर रहे हैं, यानी जनवरी से चल रहा होगा 6 महीना, तभी तो एंड कर रहे हैं। तो पहला ड्राइंग इन्होंने कब किया होगा? महादेव की बात समझो, महादेव 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 ने पहली ड्राइंग कब की होगी? इनका टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा मोहित? टोटल ड्राइंग कितने हो जाएगा भाई? 10,000 रुपए करके 6 महीना, और इस तरह से इन्होंने 60,000 रुपए का ड्राइंग किया है। अच्छा, आखिरी ड्राइंग 30 जून को किया है। अगर हम ये मान के चले कि साल का एंड दिसंबर में हो रहा है, तो 6 महीना पहले 6 महीने की ड्राइंग हुई है, तो बताओ कितने महीने लग जाएगा? इंटरेस्ट क्या रेट, चार्ट देख के बताओ, इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 60,000 रुपए के ऊपर परसेंटेज बताइए कितना है? 6%। 6% लगाएंगे, और कितने महीने लगेगा? हर महीना के शुरुआत में है, और शुरुआत के 6 महीने में ड्राइंग क्या है? 9.5 मंथ। तो 9.5 मंथ लगा लीजिए, कैलकुलेट करके बताओ कितना रहा है? 2850, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन है? सनत है, तो सनत का भी तो वही है कि भाई इनकी टोटल ड्राइंग पहले निकाल लीजिए, टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा? 60,000 इनका भी होगा, लेकिन ये हर महीना के मिडिल में निकाले कि एंड में? किसमें? मिडिल में। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा रणवीर बताओ भाई? इसमें क्या चार्ट वैल्यू लगेगी? इस पे 6% लगेगा, और 9 महीना, तो 9/12 लगा लो, कितना आएगा? 2700। देख लेना भाई सब लोग, 2700। हाँ थोड़ा कम हो गया, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन किसका डाउट था? कौन पूछा था? तुम। क्या दिक्कत है इसमें? ओ 6 महीना का एंडिंग नहीं समझ पा रहे थे। एंडिंग 6 मंथ का मतलब है, थोड़ा घुमाना इस तरफ मेरे तरफ,
एंडिंग 6 मंथ का मतलब है कि ये इस जगह पे ड्राइंग आके एंड हो गया, 6 महीने तक ड्राइंग किया। अगर 6 महीना जून में एंड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जनवरी से शुरू किया इन्होंने, एंडिंग 9 मंथ बोल दिया, तो 9 मंथ का एंड कहां हो रहा है देख लेना, ठीक है ऐसे। और इसके बाद कौन सा पूछे हो, 15 नंबर। आओ जी 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में तो बड़ा केस है, आओ देखते हैं, बिठा दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग चर्चा आज इसको खत्म करेंगे, और नया टॉपिक अगर कुछ बनाना होगा तो बना भी देंगे, वैसे इस पे ही चर्चा करते करते हमारी बात हो जाएगी, तो थोड़ा बात वहां पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं क्या कह रहे हैं, आओ। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग ऑफ श्री गणेश 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इफ द ड्राइंग 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में 4000 करके, तो केस वन में क्या होगा बताओ भाई, ड्राइंग कितनी आ जाएगी, टोटल ड्राइंग बताओ, थोड़ा जूम कर लेना, छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो 48,000 तो ड्राइंग आ गया। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बोलो, इस 48,000 के ऊपर कितना परसेंट, 9%, और हर महीने के शुरुआत में क्या है, तो ये 6.5। इसमें ये कौन पूछा है सवाल, ये सवाल कौन पूछा है, बड़ा देख के पूछ दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया नहीं, ये सब तो कर चुके थे अपने, बताओ क्या कितना आएगा, 2340, 234 नंबर बस, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसमें कह रहा है अगर हर महीना के एंड ऑफ, भाई यहाँ पे बगल में मंथ लिख लो, बाकी कुछ है नहीं इसमें। पहले वाले में क्या लिखा है, हम पढ़ दे रहे हैं, एक सवाल को सब बनाता नहीं घर में ना, ये दिक्कत है। इफ यू विड्रॉस 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में किया है, तो बगल में लिख लीजिए आप 6.5 महीना, है ना, और बनाना, जैसे एक तो बना दिया, बस केस 5 बता दीजिए। अच्छा देख ले रहे हैं, पांचों पढ़ दे रहे हैं। इफ यू विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के अंत में करेगा तो 5.5 महीना, ठीक है रणवीर। अच्छा केस 3 में कह रहा है कि इफ यू विड्रॉ 6000 पर मंथ, टाइम नहीं बोला है तो 6 महीना, क्योंकि डेट नहीं बोला है, ना बिगिन ना मिड, तो हम मिड ही मानते हैं, टोटल ड्राइंग पे 6 महीना। इफ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर, इसमें भी 6 महीना, जिसमें आपको डेट नहीं मालूम है, बिना कुछ पूछे 6 महीना। हाँ केस 5 में मल्टीपल ड्राइंग है, प्रोडक्ट मेथड लग जाएगा, बना ले। आओ इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है, लेना है इसको, ठीक है छोड़ दे रहे हैं, तो बच्चा सा चीज था। क्वेश्चन नंबर 15 का ये कह रहे हैं केस 5 करवा दीजिए। केस 5 में ना मल्टीपल ड्राइंग, और कुछ नहीं। डेट बताओ, 30 अप्रैल 2015। आओ जी 30 अप्रैल आने वाला भी है, 30 अप्रैल 2015। 30 अप्रैल से मेरा विशेष लगा हुआ है, पूछो क्यों, अरे गजब, तुमको कैसे पता, इसी दिन हम देश पे एहसान किए थे, 10,000 रुपए का ड्राइंग हुआ है। क्यों हंसी। अच्छा दूसरा क्या है, 1 जुलाई 2015 को 15,000 रुपया, 1 जुलाई 2015 को 15,000 रुपया। तीसरा ड्राइंग बताओ, 1 अक्टूबर को 18,000 रुपया, 1 अक्टूबर को 18,000 रुपए ड्राइंग किए। ये मल्टीपल ड्राइंग है, पैटर्न नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट लगेगा। 30 नवंबर 2015 को 12,000 रुपया, 30 नवंबर 2015 को 12,000 रुपए। नेक्स्ट बताओ, 31 मार्च 2016 को 20,000 रुपए। 2,000 है, 20,000 होगा, तुम्हारे शीट में अलग से छप गया क्या रे, दुष्ट कहीं का। बोलता है पीरियड बता फटाफट से, 11,9,640। प्रोडक्ट बताओ, 11 दाम में 10, 1,10,000, 15 9 135, 1,35,000, 18 छक्का 90, 90,000, 12 चौका 48, 48,000, और ये सुनना टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 40 जो किया है तुम, कौन सा 15 9 135 ठीक तो है, 18 छक्के 108, अच्छा ये 108 हो जाएगा, 18 25 90 पढ़ दिए, 18 छक्के 108, कितना आ रहा है टोटल, 4,01,000 रुपया के ऊपर। इंटरेस्ट निकाल लो, रणवीर बोलो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 4,01,000 परसेंटेज 9%, मंथ बताओ 1/12। 1 क्यों लगा लिया इसमें, क्योंकि मंथ का इफेक्ट हम पहले डाल चुके हैं, इसलिए 1 मंथ डालते हैं। कितना आया बोलो, 3,000,
3008 रुपए नगद नगद न्योता कर दो शादी में। लेकिन 3000 को कोई न्योता नहीं होता, 1 रुपए डालते हैं। बताओ 1 रुपया क्यों डालते हैं? 501 5001 ऐसा क्यों डालते हैं? नहीं, एक डिवाइड हो पाए नहीं, एक्चुअली में एक दिन पॉकेट में ना कुछ सिक्का लोग था और कुछ नोट लोग था, तो वो लोग नोट लोग बोला कि हाँ छोटे आदमी मेरे से क्या रहते, चलो हटो दूर रहो। बेचारा सिक्का रोने लगा। तो सिक्का लास्ट में बोलता है कि तुम जिस बात पे घमंड कर रहे हो, आज इतने बड़े हो गए हो, तुमको विश्वास नहीं है, हम ही जैसे 10 लोग मिलके तुमको नोट बनाए हैं। तो इसलिए बड़े लोगों के साथ छोटे लोग सहयोग रह सके, हमेशा साथ रह सके, इसलिए 5000 बड़ा आदमी है लेकिन उसको हमेशा छोटे आदमी का सहयोग। समाज में बड़ा बड़ा मैसेज है ये कि आप कितने भी बड़े हो जाइए लेकिन आपको छोटे आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, सेवकों की जरूरत पड़ेगी। आप किसी भी मोहल्ले में चलिए, आप कितने भी बड़े आदमी हैं, घर का नाली जाम हो जाएगा, सिंक तो अपने से नहीं साफ करवाओगे, बाथरूम साफ करवाने के लिए तुमको बाहर से। तो इसलिए समाज को बांध के रखना है, यही समाज है, इसको जोड़ के रखना है। वैसे हमने अपने मन का मीनिंग निकाल लिया है, आप अपना मन का मीनिंग निकाल सकते हैं। आगे बताइए क्या है। तो इसमें भाई और भी केस है, 6 7 8 बना लिए हो कि नहीं। इफ यू विड्रॉ 12,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिन में रहेगा तो कितना हो जाएगा? 7.5 महीना, और टोटल ड्रॉइंग 4 से इंटू करना 48,000 आएगा। अच्छा, इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कितना आएगा? 4.5 महीना, और मिडिल में रहेगा तो ये तो हमने याद करवा दिया था कि मिडिल में दोनों 6 है, और अगर मंथली है तो 50 पैसा बढ़ा लो, 50 पैसा घटा लो, 6.5 और 5.5, और अगर क्वार्टर है तो 3 महीने का क्वार्टर होता है, इसलिए 1.5 बढ़ा लो, 1.5 घटा लो। अगर इतनी भी बुद्धि ना काम करे, अचानक से कोई मतलब मिर्गी विर्गी आ जाए परीक्षा के पहले कि आप भूल गए पूरा, तो एक ही बात याद रखना, जब भी पैटर्न ड्राइंग हो तो हाँ से रही है, पहले ड्राइंग का पीरियड निकाल लेना और आखिरी ड्राइंग का पीरियड निकाल के दोनों को जोड़ के एवरेज लगाना, जो मंथ आएगा उस पर लगा देना, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है 11 नंबर, किसका है ये प्रश्न? 11 नंबर बताओ कौन पूछा है 11 नंबर? कौन? तुम संस्कार, तुम भाई तुम तो तेज बच्चा है, तू कैसे ये सब गरीब वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। आओ, ए इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, थोड़ा इस तरफ घुमा लेना। ए इज द पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। फोर्स ड्राइंग वर्क, 4 बार ड्राइंग किया है। ए ड्राइंग होगा ना, ये 4 कैसे पकड़ लिया भाई हमने? ए का ड्राइंग होगा, ठीक है। ए ड्राइंग 1 जून, फिर मल्टीपल वही तो है, चलो आप कर लेते हैं, फिर से करें क्या? इसको लेना है स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। आओ जी, फिर से मल्टीपल ड्राइंग है, चलो अच्छी बात है, हमारे क्लास में प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ बच्चे थोड़ा धीमे हैं या जिस दिन पढ़ाए होंगे उस दिन गायब रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। 1 जून, 1 जून कितना तारीख? 2016 17, 1 जून 2017 को ड्राइंग कितनी की है इन्होंने? 1,000 रुपए। अर्पिता तुमको कुछ पल्ले पड़ रहा है? 1 अगस्त को हमने ड्राइंग की है, 1 अगस्त को हमने ड्राइंग किया है 750 रुपए। अच्छा, 1 अक्टूबर को 1250 रुपए, 1 अक्टूबर को 1250 रुपए, और 1 दिसंबर को 500, 1 दिसंबर 2017 को 500 रुपए, और 1 फरवरी को 500। भाई 1 फरवरी 2018 को 500 रुपए। अभी तो करके आए, सब सवाल सब बना सकते हैं। पीरियड बता दो फटाफट से। 1 मिनट रुक जाओ, ये कितना? अप्रैल में खत्म होगा इसलिए बोल रही हो ना। हाँ 10, इस पे 8, इस पे 6 4 2, प्रोडक्ट बता दो। 1,000 इंटू 10, 10,000 रुपए, इस पे 6,000 रुपए है, 7,500, और इस पे 2,000, और इस पे 1,000, तो टोटल कितना आ गया? 26,500। भाई इंटरेस्ट कितना निकाला आप लोगों ने? 26,500 पे कितना परसेंट बोला था? 10%। 10% लगा दो और 1 महीने लगा दो। प्रोडक्ट में 1 महीना लगाना, बहुत सारी चीजें एक जैसी आएंगी, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब जब इसके बाद ही हमारा फुल लेंथ का सवाल शुरू हो जाएगा, तो फुल लेंथ के सवाल में हम लोग ये बातें करेंगे। आ जाओ, कितना कितना आया? 221। आंसर मिल गया आपका? है तो 221 रुपए आया, ठीक ही तो आया। और बताओ भाई, ये भी हो गया, 11 भी हो गया आपका। 22 नंबर प्रश्न किसका है? 22 नंबर तुम पूछे हो। आओ इसको लेना है स्क्रीनशॉट,
कितना नंबर क्वेश्चन है फिर से ले लेना। क्वेश्चन नंबर है ये 11। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखवा लो, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। चले, हाँ जी चले, आओ 22 नंबर। अब पीछे के सवाल हैं, अब ये थोड़ा अलग अलग टाइप के हैं, इस पे सब लोग ध्यान देना। मौसम तुम्हारा बन गया है? करंट अकाउंट कैसे बना लिया, हम तो बताए नहीं थे। यूट्यूब के छान के मार रहा है, नहीं मार रहा है, चलो ठीक है, समझेंगे और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22, आओ जी। डाउट्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22। बाकी 16, 17, 18 सबका बन गया, तुम लोगों का बन गया। हमने ज्यादा क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि आप प्रैक्टिस करें थोड़ा, क्योंकि ये आपके खून में बहना चाहिए कि भाई 6 महीना, 6.5 महीना, 5 महीना, 5.5 महीना जो भी है वो आपको मतलब हैबिट हो जाना चाहिए, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन दिया है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। क्लास में क्या लिख रहे हैं? करंट अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 वर अमित का 5,000 क्रेडिट है, नमित का 2,000 क्रेडिट है और रुचि का 1,000 डेबिट है। जिसके करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, यानी डेबिट बैलेंस है, मानी इसका मतलब क्या हुआ? फर्म उस पार्टनर से पाएगा। अमित और नमित जो लोग हैं ये 5,000 रुपया फर्म से पाते हैं, फर्म से 2,000 पाता है। लेकिन रुचि का बेचारा कुछ गड़बड़ है, इनको किसी चीज की दिक्कत रही होगी, इन्होंने 1,000 रुपया ज्यादा निकाल लिया है, तो फर्म इनसे पाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। अमित को एक सैलरी दी जाएगी 1,500 रुपए की। अमित 2,000 रुपए ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड नमित ड्रॉस 2,000 ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ व्हाइल रुचि ड्रॉस 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो कह रहा है कि आप पहले तो ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के रेट से सबका ड्राइंग निकालो, और फिर प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड मार्च एडजस्टमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड सैलरीज 74,004 ये 040 इतना रुपया इनका प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई साहब किसको कितना मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन हमने इसलिए डाला है क्योंकि अब आपका क्वेश्चन बड़े लेवल में आएगा, मतलब पूरा पूरा प्रॉफिट हुआ उसको बांटो। तो हमने एक इंट्रोडक्शन लेवल में ये डाल दिया है और इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पहली बार आपके आ रहा है, खड़े होके नमस्ते करिए एकदम हाथ जोड़ के कि पहली बार ये हमारे सामने पीएल एप्रो अपना पूरा तैयार होकर के आएगा, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे बनता है। फिलहाल इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन आ जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें एक हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो आपकी शुरुआत नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से ही होगा। ज्यादातर सवाल में आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि बांटना है, लॉस हो जाता है तो कुछ बांटना ही नहीं पड़ता, खाली लॉस बांट देते हैं, एप्रोप्रिएशन कुछ करते ही नहीं। तो यहाँ पे सवाल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना दिया हुआ है? 74,040 यही दिया है। हाँ जी, फर्म क्या करता है, तुरंत बोलता है सारे पार्टनरों से कि अगर डीड में आपने रख रखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो। ये फर्म की कमाई है। तो अमित है, नमित है और रुचि है। बताओ भाई, अमित, नमित और रुचि का कितना इंटरेस्ट निकलेगा? अब निकालते हैं। अमित क्या करता है, 2,000 रुपया, ध्यान से सुनना, पहले इस बात को अच्छे से समझो, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है। अमित क्या करता है, अमित ड्यू करता है 2,000 रुपया हर महीने के शुरुआत में, यही ना लिखा है? अमित शुरुआत करता है 2,000 रुपया पर महीने के शुरुआत में, तो साल भर की ड्राइंग कितनी हो जाएगी? आओ निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमित कितना रुपया आ जाएगा? 2,000 करके 12 महीना निकाले तो कितना आ जाएगा? 24,000। तो ये 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% है। हाँ जी, देख लेना। और टाइम कितना लगाएंगे हर महीने के शुरुआत में? तो 6.5 लगाएंगे। तो इस हिसाब से 6.5 लगाए, कितना आया बताओ? 6.5 बाई 12, ये कट गया, 0 कट गया, 0 कितना आया? 1,560 रुपए इनका आया। भाई नमित का बताओ, इंटरेस्ट ऑन नमित का 24,000, ये भी ड्राइंग किया है, इस पे भी 12% लगेगा, लेकिन इस पे कितना लगेगा? 5.5, कितना आएगा इसका? 1,320। रुचि का बताओ, रुचि 4 क्वार्टर के एंड में 6,000 रुपया निकाली, तो निकाली तो ये भी 24,000 है, 12% निकाली है। और हर क्वार्टर के कब निकाली है? एंड में, तो 4.5 महीना। हर क्वार्टर के एंड में निकालिए तो 4.5 महीना, बोलो कितना आया है?
1080, बोलो भाई। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, ध्यान से सुनिए। ये हमने वर्किंग किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये आपका वर्किंग वाला पार्ट है, इसको आप वर्किंग में दिखाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत? तो फर्म क्या करती है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मांग लेती है, 1560 रुपए, 1320 रुपए और 1080। टोटल कितना हो गया बच्चा, बताओ जोड़ के। सिद्दीका कितना हो जाएगा बच्चा, तुम बताओ, तुम तो आईएससी वाली हो, तुम तो जल्दी बताओगे, आईएससी वाले बच्चे तेज होते हैं। बोल रहे एकादशी का व्रत है ये वाला 3960। तो टोटल आपके पास कितना हो गया प्रॉफिट, बताओ। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितनी हो गई, जोड़ो। फर्म के पास टोटल, अच्छा ये कह रहे हैं हमारे पास टोटल 78,000 रुपया हो गया। अब इस 78,000 रुपए का हमें अप्रोप्रिएशन करना है। बोलो, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सैलरी दो, तो पार्टनर सैलरी दे दो भाई। किसको देना था, पार्टनर सैलरी किसको देनी है, अमित को। कितना अमित को देना सैलरी, 1500 सालाना कि मंथली, मंथली। तो 1500 सालाना, मंथली कितना हो जाएगा 18,000। तो 18,000 रुपए सैलरी दे दिया। और किसी को कुछ देना है, कमीशन वमीशन कुछ भी नहीं देना है, नहीं देना है ना। तो बाकी जो पैसा बचा है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स, बोलो करंट अकाउंट। क्यों करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि ये लोग फिक्स्ड अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, करंट अकाउंट इनके पास है। तो बताओ अमित को कितना मिलेगा, नमित को कितना मिलेगा और रुचि को कितना मिलेगा। क्या रेशियो था इनका पीएसआर, बताओ किस रेशियो में इन्होंने कसम खाया था बांटने का। तो इन्होंने कसम खा रखा है कि हमारा जो रिसीडुअल प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, वो 3-2-1 में बांटना। फटाफट से 78,000 में 60,000 बच गया, तो 60 का 30,000 तो ये अकेले ले लेगा है जी, 20,000 इसको मिलेगा और 1,000 10,000 इसको मिलेगा। इस हिसाब से 60,000 रुपये हमने पूरा बांट दिया। बोलो ये बात समझ में आई है आपकी कि नहीं, पहले बताइए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। पीएल अप्रूव, नमस्ते जी नमस्ते। 11 बजे से क्लास आप दिए, ठीक। पीयर एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाँ हाँ जरूर। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड कब का है वो बन लिख लेना। ये आपका डेबिट, एग्जाम में घर में प्रैक्टिस करते समय जरूर ये पूरा फॉर्मेट का आदत बनाओ, नहीं तो एग्जाम में कटेगा। आप फाउंडेशन में जाएंगे आधा मार्क्स ऐसे ही कट जाता है। जो 90-97 लाने वाले हैं अकाउंट्स में, इसी बार लेके आए बच्चे, अच्छा नंबर है। इस बार तो वो दिया था, क्या नाम है, अर्जुन, अपने पास ही पढ़ता था, 12 में हम पढ़ाए थे। अकाउंट्स में लाया है कितना, 93 या 94। फाउंडेशन में, मैथ्स में लाया है 82 के आसपास। तो अच्छा है, फाउंडेशन में कर लेते हैं। अलग से फाउंडेशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमने पढ़ाया ही नहीं, वो हमको जिद कर रहा था पढ़ाइए, अपने से करो, छोटा छोटा एग्जाम के लिए। ये हो गया, इतना दूर समझ में आया सबको। अच्छा, जब ये करंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमको कहते हैं, इसका मतलब है कैपिटल इनका अलग रखा हुआ है। तो कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें करंट अकाउंट मेंटेन करना है। थोड़ा सा इस तरफ घुमाइए और हम करंट अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। 3 पार्टनर है, कितने आदमी थे सरदार, तीनों आदमी है, नहीं थे, एक तो पुरुष है, 2 महिला है, क्या है, एक महिला है। तो महिला लोग को भी से, अच्छा हमको लगता है महिला लोग कुछ सोचती है हमको बहुत सम्मान दिया जाता है, उनको बहुत कमजोर समझा जाता है। कल हम गए स्टेशन, रेलवे का टिकट हम लोग लाइन लगा के खड़े हैं और घर से घुस के ले ली। तो हम बोले, हाँ बोले, अरे हम लेडीज हैं। अरे भाई लेडीज है तो क्या तुम्हारे 3 टांग है कि 1 टांग लंगड़ा है क्या, लाइन लगो शांति से। उन लोगों को एकदम समाज से अलग काट दिया गया है, लेकिन उन लोगों को लगता है हम लोगों को बड़ा विशेष सम्मान मिल रहा है। रेलवे में सारे लोग मौज मस्ती करे, अलग डिब्बे में जा रहे हैं, और उनको क्या किया गया, एक अलग डिब्बा दे दिया गया, तुम लोग उसी में लड़ो मरो, तुम लोग बाकी लोग के साथ सरवाइव कर ही नहीं सकता। भाई रेलवे टिकट लेने गए, उसमें हम लेडीज हैं, भाई पानी भरने का हम लेडीज हैं। तो लेडीज है क्या, तुम्हारी 1 किडनी कम है, लेडीज है, सबके साथ बराबर रहो, क्या कर रहे हैं, कमजोर बना दिया गया जानबूझ के। हर चीज में बराबरी करना है। हम चांद पे जाएंगे लड़कों के साथ, सिलेंडर उठाने को बोल दो नहीं उठेगा, तब तो हम लेडीज हैं। यहाँ पढ़ो शांति से, लेडीज है। यहाँ देखो, ये अमित है, ये नमित है, ये रुचि है। भाई साहब सबसे पहले एक चीज हमने ये बताई थी कि पार्टनर के करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी सवाल में मिल गया आपको,
कुछ लोगों का पॉजिटिव है, कुछ लोगों का नेगेटिव है। जिनका जिनका पॉजिटिव है ये इधर लिखो, जिनको रट्टा लगाना है लगा लो। वैसे हम लोग जानते हैं कि क्रेडिट बैलेंस का मतलब पॉजिटिव होता है, डेबिट बैलेंस का मतलब नेगेटिव होता है। और जिनके दिमाग में नहीं घुस रहा है वो रटो, अब इससे ज्यादा हम समझा नहीं सकते। तो बाई बैलेंस बीडी, कितना कितना बैलेंस अमित नमित का बताओ? 5,000 अमित का, 2,000 नमित का, लेकिन रुचि का 1,000 पे नेगेटिव है शायद ना, 1,000 रुपया नेगेटिव है। तो टू बैलेंस बीडी, बोलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ सवाल पे जोड़ना जरा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन, इन्होंने पार्टनर को सैलरी दी है। तो आइए यहां पे लिख लेते हैं, बाई पार्टनर सैलरी, छोटा छोटा लिखा है देखो, 18,000 रुपये ए को दिया गया है। तो 18 को 1,000 रुपये सैलरी दी गई ना, तो बाकी लोग का मुंह बन गया। हमको क्यों नहीं दिया गया भाई? वो मेहनत किया है पूरे साल है, उसके बाद इनको प्रॉफिट दी गई है। आइए प्रॉफिट भी बांट देते हैं। तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन से यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख लो शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना कितना मिला है? 30 20 10। हाँ है, 1 मिनट रुके, दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं, 30 20 और 10। चलिए 60,000 रुपये हमने बांट दिया है। अब आप लीजिए आराम से इंक और जाइए। चले आगे। तो ये प्रॉफिट बांट दिया है ना। इन लोगों से काटा क्या क्या गया था? सबसे पहले याद रखना, इनका ड्राइंग कटेगा। आपने जो जो खाया है, कितना कितना ड्राइंग किया था? 24 24 24, तीनों लोगों ने 24,000 करके निकाला है। तो आइए 24,000 करके ड्राइंग निकाल देते हैं। 24,000 इनके से निकलेगा, 24,000 इनके से निकलेगा और 24,000 इनके से निकलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे किससे काटा गया है? ये इंटरनल ट्रांजेक्शन है, हाथ में नहीं दिया जाता, हम उनके अकाउंट से काट लेते हैं। ये यहाँ पे काट के लिए आए थे तो उनके अकाउंट से काटेंगे ना। 1560, कितना कितना आया था बोलो? 1560, 1320 और 1080। और इस तरह से हमने टोटल लगा दिया है। भाई साहब टोटल बताओ, इनके क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? टू बैलेंस सीडी। तुम बनाई हो तो आंसर बता दो। 27,440। दूसरा क्या? इसका नेगेटिव आ गया? अच्छा ठीक है, नमित और रुचि का नेगेटिव है तो इधर आएगा बाई बैलेंस सीडी। कितना कितना आएगा बोलो? 3,330 और 20। भाई थोड़ा साफ बोलो, क्या बोले? छठ पूजा के दिन ऐसा करोगे? आगे बोलो। मतलब ये हो गया कि ये लोग अभी अभी फर्म से माइनस में चल रहे हैं। दिखा दो भाई बढ़िया तरीके से। अब हम थोड़ा यहाँ से बोल रहे हैं और जोड़ने की कोशिश करो अपने आप को। हमने सबसे पहले क्या किया, एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और उसके बाद इन्होंने कहा कि सर हमारा करंट अकाउंट भी आप बना के दिखाइए। तो हमने करंट अकाउंट बना के दिखा दिया है। करंट अकाउंट में क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होती है और ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ हमारा जितना भी चीज ये पाएंगे और जो भी खर्चा करेंगे सारा करंट अकाउंट से, हमको मत दिखाओ इधर दिखाओ, ये जो भी चीज पाएंगे सब करंट अकाउंट में डाला जाएगा और ये जो भी खर्चा करेंगे करंट अकाउंट से। इसका मतलब है ये लोग कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग? फिक्स्ड मेंटेन कर रहे हैं। फिक्स्ड में क्या होता है, कैपिटल को हम अलग रखते हैं और करंट अकाउंट को अलग रखते हैं। जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है सब कहां रहता है? करंट अकाउंट में। और जितना भी वो रहेगा, कैपिटल रहेगा, वो एक अलग अकाउंट में रहेगा, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल डालेंगे निकालेंगे तो वो किस में रहेगा? कैपिटल अकाउंट में। और जब वो प्रॉफिट का सारा पैसा रखेंगे तो ये एक झलक है। इस पे अभी आपको 50 सवाल बनाने हैं तो इसलिए आपको पकड़ में आ जाएगी। एक जस्ट इंट्रो लेवल में एक क्वेश्चन डाला है तो आपका इंटरेस्ट वाला भी अमाउंट आ गया होगा और करंट अकाउंट का बैलेंस भी आ गया। आंसर आ गया क्या आपका? अमित का 27,440, नमित का 3320 और रुचि का 16,080। वाह एकदम सही, करेक्ट जवाब। फटाफट से इसको कॉपी करिए, 2 मिनट हम रोक लेते हैं, रोक दो इसको, कॉपी कर लो। सम्स है, हमने जस्ट खाली इंट्रोडक्शन के लिए ये सम्स डाला था कि आपको पता लग जाए कि हमारे इस चैप्टर में होना क्या है। ये आपका पूरा पूरा चैप्टर का क्वेश्चन का शुरुआत है। चलें आगे बढ़े। हाँ जी बोलो, क्या है दिक्कत है? हो गया? तुम्हारा दोस्त नहीं आ रहा है आदित्य कुमार यादव? तो आता कहे बीच बीच में प्रचार करने आ जाता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 24 वो लास्ट में आएगा। लास्ट मंथ वाले वो लोग हैं कि भाई सर किसी तरह से लास्ट महीने में पास करा दीजिए, वो होता नहीं हमसे। बोलना सर तुम्हारे लिए क्या करेंगे।
पी क्यू और आर वर पार्टनर एंड बैलेंस देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल। साल के शुरुआत में 8 लाख, 5 लाख और 20,000 डेबिट है। पहले ये बताइए कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? बोलो। हाँ, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? अगर एक ही कैपिटल बैलेंस है और नेगेटिव जा रहा है तो क्या बोले, फिक्स्ड कर रहे हैं। फिक्स्ड में कैपिटल अकाउंट कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं, बताया था, क्योंकि उसमें तो कैपिटल कुछ ना कुछ तो रहेगा। वो फिक्स नेगेटिव लिखा है, देखो तुम सवाल से जुड़ो, तुम्हारे पास सीट नहीं है क्या, तो सवाल खोलो उसको। पी क्यू और आर तीनों के पार्टनर है, 80,000, 50,000 और 20,000 नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से मेंटेन कर रहे हैं। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, केवल एक कैपिटल अकाउंट बनता है, उसी में सब कुछ होता है, अलग से कोई करंट अकाउंट नहीं बनता। As per the terms of partnership agreement, interest on capital is to be allowed 10% per annum and charge on drawing at the rate of 12% per annum। चलो इस सवाल में ही फुल सवाल आ गया, तो हम डालेंगे, करेंगे सवाल। कह रहा है कि पार्टनर विड्रॉ एज फॉलोज, पी ने इतना ड्रॉ किया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, क्यू ने इतना ड्रॉ किया है कैपिटल ऑन द 1 जनवरी, क्यू विड्रॉ ₹1 आउट ऑफ हिज कैपिटल, वो कैपिटल से निकाला है, इसको ड्रॉइंग मत मान लेना, नॉर्मल ड्रॉइंग नहीं है, दो तरह के ड्रॉइंग होते हैं, बताया था। आर ने विड्रॉ किया 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, ये नॉर्मल ड्रॉइंग है। आगे क्या कह रहा है, द प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 अमाउंटेड ₹4,30,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे हम लोग इस सवाल में जर्नल पकड़ लेंगे। जो डे 1 में थ्योरी पढ़ाते समय 8 नंबर पॉइंट हम जर्नल छोड़ के आए थे, आज उस जर्नल को यहाँ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में भी आ जाएगा आपको कि जर्नल कैसे क्या हो रहा है। जर्नल याद है ना, 8 नंबर पॉइंट हमने छोड़ के आए थे, कह रहे थे कि भाई उसको जब वहां समय मिलेगा फुल लेंथ में कई बार दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बार और पहला और आखिरी बात है, वो हम लोगों के सवाल के दौरान में कई सवाल में पूछा जाएगा और बताएंगे। डे 1 जो हम लोग फंडामेंटल पढ़ रहे थे उसमें पॉइंट नंबर 8 था, पॉइंट नंबर 8 में जर्नल था, ठीक है ना। तो आज करेंगे इसको, ध्यान से चले, मिटा दे इसको। आइए क्वेश्चन करते हैं इसके बाद का। क्वेश्चन नंबर 24, ये फुल लेंथ के सवाल इसलिए डाले क्योंकि अगला टॉपिक यही है हमारा। तो आइए थोड़ा सा चर्चा की जाए। इन्होंने कहा है कि आप एक पीएल एप्रो बनाओ, ठीक है, समझ गए, आगे बताइए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 24, पहले एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो। चलो जी बना लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से, सबसे पहले क्या होता है, ऊपर नहीं हम हेड वेड लिखे या छोड़ दें, लिखे, आप आदत बनाओ लिखने का, हमको क्या है, हमारा थोड़ी परीक्षा देना है, लेकिन ध्यान रखना। सबसे पहले बताओ नेट प्रॉफिट कितना दिया है, नेट प्रॉफिट कितना दिया हो बच्चे बताओ। नेट प्रॉफिट सवाल में कितना दिया है 24 नंबर में, 4,30,000 रुपए मिला आपको, नीचे एकदम देखो 4,30,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया है, दिया है। इसके बाद हम तुरंत क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लेते हैं। अच्छा बताइए किनका ड्राइंग हुआ है, किनके ऊपर चार्ज लगेगा बताओ। पी क्यू आर तीनों लोग ड्राइंग नहीं किया है, पी और आर है, क्यू का जो ड्राइंग है वो कैपिटल ड्राइंग है, वो यहां नहीं आएगा। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो पी और आर का इंटरेस्ट निकाल के बताइए कितना कितना आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी का बताओ कितना आ जाएगा, कितना रुपया ड्राइंग किया, कब किया बताओ, सोच के आराम से। पी कह रहे हैं 10,000 रुपया एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 10,000 रुपया करके 12 महीने ड्राइंग करेगा तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। रेट बताओ, 12% है, 12%, और कितना महीना लगेगा, 5.5। क्यों 5.5 लग रहा है हर्ष, बोलो भाई क्यों लग रहा है, हमको क्या पता है, बोल। हाँ गेम खेल ले बहुत तगड़े से, हैं 1 घंटा बैठ के गेम खेला है, जब तुम लोग चले गए बीएसटी पढ़ के बैठ के 1 घंटा, माथा मत खराब करो। ये अमाउंट बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये बताओ भाई, 6,600। बोलता क्या नहीं, मेरा इंतजार करता है कि आप बोलिए तो हम आपका हाथ में मिला दें। 6,600 रुपया क्यू का नहीं लग रहा है, क्यू का इंटरेस्ट हम नहीं मान रहे क्योंकि वो कह रहा है हम कैपिटल से निकालें, तो ठीक है हम कैपिटल को मान लेंगे। आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यू का नहीं निकलेगा, आर का तो निकलेगा ही। आ जाओ जी, आपकी ड्राइंग कितनी है बताइए। इन्होंने कहा है कि 1,20,000 पूरा ड्यूरिंग द ईयर निकाला है,
जो पीछे के चैप्टर छूटे हैं हर्ष वो करो, नहीं तो फिर यहां से अगर मन भटकेगा तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी पकड़ लोगे क्योंकि 4-5 कोर्स ही गया है आगे। इस पे 12% लगेगा, कितने महीने? 6 महीने। 6 महीने क्यों लगाया? क्योंकि डेट ही नहीं पता हमें कब कब किया है, हम एवरेज लगा देते हैं। तो 12×6 = 72, 7,200 रुपए। बोलो ठीक है। तो ये आपका 7,200, 7×6 13,800 रुपए। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने पी का भी निकालना है, क्यू का भी निकालना है और आर का भी निकालना है। निकालो जी। ये नोट नंबर 1 लिख लो कि ये मेरा पहला नोट है। अब नोट नंबर 2 में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साल के शुरुआत में पहले व्यक्ति का 80,000 था और ये साल भर कुछ नहीं किया है ना? तो क्या करेंगे बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया था इसका। 8 लाख है, 80,000 है, कितना है? 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट? 10%। कितना होता है? 80,000 रुपए। अच्छा, पी का हो गया ये। क्यू का बताओ कितना हो जाएगा? क्यू ने क्या किया है, साल के शुरुआत में 5 लाख लगाया था, है ना? अब ध्यान से सुनो, 5 लाख लगाया था और उसमें से वो 1,20,000 निकाल लिया 1 जनवरी को। तो 5 लाख रुपए। अब ऐसे देखो, तो प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं हम लोग। वैसे देख लो, 5 लाख रुपया पे 12 महीने का दे दे और 1,20,000 वो 1 जनवरी को निकाल लिया है, तो इस पे 3 महीना का घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? प्रोडक्ट कितना हो गया? 12×5 = 60 लाख और 12×3 = 36, 1,36,000। नहीं, कितना आ रहा है बताओ भाई? चुपचाप क्यों बैठा रहता है? 3,60,000। 3,60,000 माइनस कर दो तो प्रोडक्ट कितना आ गया? 5640 है, 56,40,000। इसके ऊपर में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट बताओ इसका कितना हो जाएगा? 56,40,000 पे 10% 1 महीना कितना आ रहा है बताओ? 47। पक्का पक्का। अच्छा, आर का निकाल लें। आर ने भाई इनका तो कैपिटल ही नेगेटिव है, इनको क्या पूंजी देंगे? इनको तो मिलेगा ही नहीं। तो आ जाओ, पी और क्यू को मिलेगा, आर को नहीं मिलेगा। पी को कितना मिला है? पी को 80,000 और इनको 47,000। कितना हो गया बताओ? 1,27,000 रुपए इन लोगों को टोटल मिला। नेक्स्ट आगे क्या करना है सुनो। अब इनकी बात सुन लेते हैं फिर से। क्या करें, हमने जितना बात कहा था इसको करें, फिर से समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों टॉपिक आपका पढ़ा हुआ है, उसी पे क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा काम किया है, 10,000 रुपए ये हो गया। हमने आर का निकाला, प्रॉफिट इतना है, बस आपको बांटना है। आओ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैसे ये लोग बांटेंगे? ये कुछ भी नहीं बांटा है तो कैसे बांट देंगे? इक्वल बांट देंगे। कितना पैसा बच रहा है इनके हाथ में बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना बच रहा है? 3,16,800 और ये तीनों को बांट दीजिए। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये करंट नहीं मेंटेन कर रहे हैं इस बार, तो कैपिटल अकाउंट। पी को कितना मिलेगा? क्यू को कितना मिलेगा? आर को बताओ बेटे। 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600। तीनों इक्वल पार्टनर है इसलिए बांट दिया, ठीक है। अब इसके बाद में इन्होंने कहा है करंट अकाउंट बनाने के लिए, नहीं कहा है। क्या कहा है बताओ भाई? कह रहा है जर्नल बता दो, कैपिटल अकाउंट भी बताओ। अरे बड़ा झमेला किया है, चलो बनाएंगे। आइए, इतना कॉपी कर लीजिए पहले आराम से, फिर हम बात करते हैं। इतना आराम से कॉपी कर लो। का ओपनिंग कैपिटल कितना, ध्यान देना इधर। ये बनने के बाद में ये बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाई बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना कितना है? ये ओपनिंग में 8 लाख है। थोड़ा जूम कर लेना भाई, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं। दूसरा कितना है? 5 लाख। और आर का नेगेटिव था ना, तो भाई आर का कितना नेगेटिव है? 20,000। 20,000 नेगेटिव है। तो यहाँ पे पहला काम तो हमने बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया। ओके, ये बताओ, ये सब चीजें फर्म ने इनको दिया है तो इनके अकाउंट में डाल दें। तो बताओ क्या हो जाएगा, बोलो। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना दिया? 80,000 और 47,000। 80,000 इनको मिला है,
47,000 इनको मिला, इनको कुछ नहीं मिला क्योंकि इनके पास कैपिटल ही नहीं थी। प्रॉफिट मिला है तो बाई पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप भी ऐसे लिख सकते कोई 1,05,600 तीनों को, 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600 तीनों को। ठीक है जी। अब इन्होंने सबसे पहले क्या देखना है, इधर क्या क्या आता है, ड्राइंग आएगा, कितना कितना कौन ड्राइंग किया ये बताओ, ड्राइंग कितना कितना किया है सबसे पहले बताइए, ड्राइंग कितना कितना हुआ, 1,20 1,20 दोनों का 1,20 करके ड्राइंग है, 1,20,000, 1,20,000 और इनका ना कैपिटल ड्राइंग है, कौन कैपिटल ड्राइंग किया था, सॉरी क्यू किया था, तो यहां पे 1,20,000 रुपया तो ये है और ये कैपिटल ड्राइंग है, ड्राइंग तो 1,20,000 लिखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना इस पे इंटरेस्ट नहीं लगा है क्योंकि ये ड्राइंग निकाल कैपिटल ड्राइंग किया था, ध्यान रखना। अच्छा अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना कौन कौन किया बताओ, यहाँ पे 6,600 और आर का 7,200। ठीक है, दैट्स इट, खत्म। बैलेंस बता दीजिए फटाफट से, टू बैलेंस सीडी बताओ कोई किया है तो। 8,59,000 क्या बोल रही है, इसको पूरा कर। अच्छा 59,000 पूरा पूरा, दूसरे का कितना बता रही हो, 32,600, तीसरे का, अच्छा इसका डेबिट आ गया, अभी भी ये नेगेटिव ही है, अच्छा ज्यादा निकाल लिया था ना ड्राइंग। बोलो पाई बैलेंस सी डी, इसका कितना आ रहा है 41,600। क्या ये आपके क्वेश्चन से मिल गया आंसर, आंसर से मिल गया कि नहीं, हाँ मिल गया। तो अभी इसका जर्नल लिखेंगे है ना, तो थोड़ा टॉपिक बड़ा बड़ा सवाल है इसलिए आराम से चलो, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 का जर्नल लिखेंगे, ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब थोड़ा सा जर्नल लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो तुम फिर से बोल दे क्या, अब जर्नल लिखेंगे हम लोग। जर्नल में क्या होता है कि हम लोगों का फर्म जो होता है पहले एक बार चार्ज करता है एंट्री को, ठीक है, और चार्ज करने के तुरंत बाद उसको ट्रांसफर भी करता है। पहले तो वो पीएल में चार्ज करेगा कि भाई इतना खर्चा हो गया मेरा, फिर इस जगह से इस जगह को ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से आपको जर्नल समझना होगा, केवल हर चीज का दो दो एंट्री होगा, पहले चार्ज करने का और फिर ट्रांसफर करने का, लेकिन एक की केवल एक एंट्री होगी प्रॉफिट को, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, ये तो बचा हुआ प्रॉफिट है, इसको सीधा सीधा ट्रांसफर करता है। तो जर्नल में ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलना, आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे और मेरे साथ जर्नल अभी रफ में लिख लीजिए, लेकिन लिखिएगा। सबसे पहला जर्नल ये समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम इसका जर्नल लिख रहे हैं, मेरे को थोड़ा हेल्प करना, मेरे को आता नहीं है और हम रात भर रट्टा लगा के आते हैं तब सुबह पढ़ाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इन्होंने इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर किया, 1,27,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये पैसा कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो पहला एंट्री क्या बनेगा अभिषेक बताओ। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, आप लिखेंगे पूरा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हमने शॉर्ट में लिखा है, परीक्षा में आप पूरा लिखेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रो में कितना डेबिट किया गया, 1,27,000 रुपए। एक एंट्री समझ जाओगे तो सब समझ जाओगे। टू, ये पैसा कहां ट्रांसफर किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले अकाउंट में। अब फील करो इसको कि पहले इन्होंने क्या किया, पहले ही नहीं ट्रांसफर किया है, पहले यहां पे ट्रांसफर करने के बाद में इस पैसे को कौन से अकाउंट में ले गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अब ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो ट्रांसफर करेंगे। एंट्री क्या बनेगी मौसम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में पड़ा हुआ है, 1,27,000, और इसको कहां कहां ट्रांसफर करना है, टू पी के कैपिटल अकाउंट में, टू क्यू के कैपिटल अकाउंट में, क्यू तो है ही नहीं ना, क्यू है, क्यू के कैपिटल अकाउंट में। आर नहीं है तो आर का नहीं होगा। कितना कितना ट्रांसफर किया था, 80 और 47,
तो 80,000 इनके अकाउंट में और 47,000 इसके अकाउंट में। हम जर्नल नहीं लिख, नरेशन नहीं लिख रहे हैं, मेरी आदत नहीं है, बड़े बड़े टीचर लिखते हैं, भाई लिखना भी चाहिए, जरूरी है, हम नहीं लिखते क्योंकि जर्नल, अब जो नरेशन नहीं लिख सकता फिर उसको अकाउंट्स पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। प्रॉफिट वाली एंट्री आखिरी में करना। ये बताओ, पहले ये समझ में आया कि नहीं, 2 एंट्री, पहले हमने चार्ज किया और फिर ट्रांसफर किया, तो यही पेयर में चलेगी ये एंट्री। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री बताओ क्या बनेगा, मोहित तुम बताओ। पीएल एप्रो क्या हो रहा है, डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन, बोलो क्या बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएल एप्रो, और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम चार्ज कर लेंगे उनके कैपिटल से। तो जनरल एंट्री बताइए क्या होगी, सबसे पहले बताओ क्या होगा। इंटरेस्ट, ये मेरे लिए खर्चा दिखा रहे हैं, ये बाद में ट्रांसफर कर उनसे चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटे हम, 13,800। अच्छा बहुत लोग ना ये एंट्री पहले लिखते हैं, ये एंट्री बात करते हैं, पहले ट्रांसफर करते हैं फिर चार्ज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पीएल में नहीं, पीएल तो गंगा मैया है, सारा खर्चा इनकम वहां जाएगा, यहां थोड़े ना जाएगा। 13,800, तीसरी बात हो गई, चौथी बात बताइए, चौथी बात बताओ। अब ये इंटरेस्ट क्या होगा, उनके कैपिटल से काटेंगे हम, जनरल एंट्री बताइए कौन कौन सा था, पी और आर, तो पी के कैपिटल अकाउंट से हमने काटा, पी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट, और क्या है आर, आर के कैपिटल अकाउंट से हमने काटा और इसको सेट ऑफ किया। बात समझ में आ रहा है, तो थोड़ा अलग कलर से लिखते तो ठीक रहता। कितना कितना काटा, 6,600, इसके 7,200, और ये वाला चीज कैंसिल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरी बात को अगर समझे हैं तो ही हाँ कहिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछेगा वापस, ठीक है, बोलो जी, ठीक है, इतना एंट्री ये आपको समझ में आ गई है। ये एंट्री क्या होगी, एक बार में पीएल एप्रो टू सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल, पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट हो रहा है और ये पूरा पैसा कहां चला जाएगा, पार्टनर के कैपिटल में, क्योंकि चार्ज नहीं करना है कहीं पे भी, ये तो पचा हुआ प्रॉफिट है, बांट देना है। आइए 5वां नंबर एंट्री क्या लिखेंगे, बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, कितना रुपया बचा था हमारा, 3,16,800, 3,16,800, टू पी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, टू क्यू के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया, और टू आर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। कितना, 1,05,600, तो 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600, दैट्स इट, इतना हुआ। अभी बंद नहीं करना है, देख लो, ये अभी हमने केवल इनके जर्नल को पास किया है। आपने देखा है कि सारा खर्चा का पेयर में एंट्री चल रहा है, लेकिन प्रॉफिट वाली एंट्री सिंगल में ट्रांसफर होती है, ठीक है, ध्यान में रखना। सैलरी होता तो क्या होगा, पीएल एप्रो टू सैलरी, फिर सैलरी टू पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा, कैपिटल में भी जा सकता है, करंट में भी जाएगा। अगर वो कैपिटल अकाउंट फिक्स से मेंटेन कर रहे हैं तो करंट में डालना, अगर फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन कर रहे हैं, ये सब मिल जाएगा। फोटो फाटो मत खींचो, तुम लोग यहाँ प्रवचन सुनने आता है, मिलेगा सब, धैर्य करो, तुम्हारे ग्रुप में पहुंच जाएगा सारा, फोटो खींच रहा है वो तुम्हारा, तुमको कुछ नहीं करना है, खाली फिजिकली गेम खेलना है साइड में बैठ के। 12 में आ गया, अभी तक यही नहीं समझ पा रहा है कि लाइफ का प्रायोरिटी क्या है, गेम खेलना। सुबह उठ के 4:30 बजे गेम खेलेगा, रात के 3:30 बजे तक खेलेगा, बस बीच में आधा घंटा सो जाएगा। आज ही गेम सेम डिलीट करो और पढ़ाई में दिमाग लगाओ। बोलो हाँ सर आधा घंटा खेल, क्या करे सर, नहीं क्यों, उसके बिना क्या तुम्हारा किडनी पे दर्द हो रहा है, नहीं कुछ नहीं, एकदम खत्म करो। अपने लाइफ में किताबें खरीदे, किताबों से दोस्ती करिए। अमेरिका में कुछ लाइब्रेरी बना दिए, कहते हैं जो यहाँ पे आकर के किताबें पढ़ेगा हफ्ता भर उसको पैसे दिए जाएंगे। उनको चिंता है तुम्हारी, यहाँ तो भारत सरकार कहता है पढ़ो ही मत, हम सिलेबस और कम करते जा रहे हैं, लास्ट में टॉस करके बता देंगे पास फेल है कि नहीं है। उनको पढ़ाना लिखाना है नहीं, और तुम भी उसी में मजा ले रहा है। सरकार नहीं चाहती तो आप क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कि जीवन बने। समझ में आया कि नहीं, अपने जीवन की प्राथमिकताएं अच्छी तरीके से तैयार करो, ये तो गेम में जीवन बीत जाएगा, वो खत्म नहीं होगा कभी।
तुम 10 साल लगातार खेलोगे, खत्म नहीं होगा। तो ऐसा काम करो जिससे कुछ लाभ मिले। चलें आगे और जर्नल पढ़ें। अब देखो इसमें आओ, इसमें ब्रॉड डाउन का कोई जर्नल नहीं होता, अगर बैलेंस बिठाते हैं उसका कोई जर्नल नहीं होता। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर लिया, उसकी जन एंट्री कर दी, प्रॉफिट लिया उसका ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस कर दिया उसका ट्रांसफर हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ट्रांसफर कर लिया, बैलेंस की एंट्री होती नहीं है। एक ये ड्राइंग की एंट्री का हमको ड्राइंग का एंट्री करना है ना। तो ड्राइंग की एंट्री क्या होगी बताओ। ड्राइंग उनके कैपिटल से कटा है, कैपिटल से तो कटा है तीनों का। कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारा, अरे क्या हो गया, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, इतना इतना इन लोगों ने ड्रॉ किया है, वो एक एंट्री कर लेते हैं। आ जाओ एक एंट्री ड्राइंग की एंट्री कर लो। मान लो दो लोग तो ड्राइंग है, ड्राइंग में ना क्या किया इन्होंने, थोड़ा खटपट डाला है, हम समझा दें। दो लोगों ने नॉर्मल ड्राइंग की है, तो जन एंट्री क्या बनेगी, पहले ड्राइंग में आएगा, यानी पहले एंट्री होनी चाहिए थी जो लोग नॉर्मल ड्राइंग किए हैं। कौन कौन नॉर्मल ड्राइंग किया था, पी और आर, है ना। तो एंट्री बनती है इसकी, पीज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आर्स ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा हमने दिया। और फिर उसके बाद में इस ड्राइंग को कैपिटल से काटते, तो लिखते पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग, ये तो हो गया। और इन्होंने डायरेक्ट कैपिटल से निकाला है, तो क्या लिखेंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एक ही बार में ड्राइंग की एंट्री कर सकते हैं। फिलहाल ड्राइंग की एंट्री करना है आपको, करिए, लिखिए, हम बताते हैं, लिखो। पूरा ही लिखा देते हैं, पहले पी और आर का लिखाते हैं। पी और आर नॉर्मल ड्राइंग किया है तो जर्नल एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले लिखो पीज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पीज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्यूज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, पीज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्यूज ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म ने इनको कैश दिया था, 1,20,1,20, 2,40 लिख लो, ठीक है। 1,20,000, 1,20,000, 2,40,000 हो गया। अब इस ड्राइंग को उनके कैपिटल से काटो। अब लिखो, क्या लिखोगे, हम जैसे बता रहे हैं, सुनो, लिखो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्राइंग लिख लो, उनका पार्टनर के ड्राइंग से काट लेंगे, ठीक है। या पीस ड्राइंग अकाउंट, क्यूज ड्राइंग अकाउंट, वहां भी लिख सकते हो, ठीक है। 1,20, 1,20, 2,40, ठीक है, ठीक है। ये नॉर्मल ड्राइंग का हो गया। और जो कैपिटल ड्राइंग किया उसका डायरेक्ट काटो, क्या लिखो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी और आर था, क्यू ये वाला होगा, पहला वाला पी और आर था, हमने क्यू क्यू लिखा दिया, गलती कर दी। अब लिखो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये नॉर्मल हुआ है, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। बहुत खिचपिच हो गया, बाकी आपको अंदाज लग गया होगा कि कैसा हो गया, समझ में आया बात, हाँ बोलो जी, कोई दिक्कत। ये मेरे ख्याल से इजी नहीं था, लेकिन आपको बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो गई। रितेश क्या दिक्कत है, हो गया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। तो ये 24 नंबर पूरा सवाल है, इसमें जर्नल भी आपको दिखा दिया। अब एक बार पेपर 1 जो लाया है कोई, जो लोग लाए हैं लोग खोल के देखिए, पॉइंट नंबर 8 में जर्नल कैसे लिखा हुआ है। सबसे पहले एक इन्होंने चार्ज करने की एंट्री की है, एक ट्रांसफर की एंट्री की है। हो सकता है ट्रांसफर वाला पहले हो, चार्ज वाला बाद में हो, ये इसमें नहीं, डे 1 के फंडामेंटल वाले में है। शीट लाई है तो वो उसमें होगा, है ना। दिखा पॉइंट नंबर 8 आपको दिखा, जिनके पास नहीं है वो डे 1 से वहां से देख लेंगे। हाँ जी, हो गया, दिखा पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में देख रहे हो क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, दिखाओ मेरे को जरा एक बार शीट दिखाना। ये देखो आपका पॉइंट नंबर 8 है, हाँ ये रहा, ऑन प्रिंट किया तुम्हारा, ब्लैंक ब्लैंक पे छोड़ दिया। एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देख लो भाई, अब कैमरा में भी दिखा दे रहे हैं, 8 नंबर है ये, पॉइंट नंबर 8 में, यहाँ डे 1 में फंडामेंटल वाले शीट में 8 में लिखा है कि एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब अलाउ करते हैं तब क्या एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, पहले ट्रांसफर लेते हैं और बाद में इन्होंने पीएल एप्रो में चार्ज कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला एंट्री इन्होंने पहले लिखा है और ये वाला बाद में किया है, तो एक ही दिक्कत है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा कि पहले बाद में क्या है। जर्नल 1 तारीख को हो रही है, बस कर लेना। उसी तरह सारा इंटरेस्ट को क्लोज किया है, फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहे हैं, इसी तरह का कोई भी खर्चा हो, चाहे कमीशन हो, बोनस हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, और लास्ट में
रिजर्व बनाने की एंट्री की है, तो रिजर्व में क्या बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। बस खत्म। तो आइए अगले सवाल में चलते हैं। ये किसका शीट था ये बताओ, अगले सवाल में चले। हाँ हाँ रुकना, इसको करना है क्या, कल है फिर से। तो 24 के बाद आइए 25। क्या क्वेश्चन है भाई, 25 कौन पूछा था, तुम। क्या दिक्कत फंस गया इसमें बच्चा है, क्या हो गया, कहाँ किए, अब तो करेंगे वो पीछे। A and B are the partners sharing profits and loss equally. The capital 30 लाख और 2 लाख, वो 3 लाख होगा। नहीं ये 30 लाख और 20 लाख तो नहीं हो जाएगा, चलो इससे कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर, इनका इतना 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 ड्रॉइंग है। बी ड्यू 6,000 एट द एंड ऑफ द डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग 10%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग। तो 3 लाख रुपया होगा ये, और ये हो गया गलती से 30 लाख। भैया इसको 3 लाख कर लीजिए, क्योंकि 30,000 उसका कैपिटल दिख रहा है इंटरेस्ट। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ है इसमें तुमको, आदित्य फटाफट से बता बच्चा, किम समस्या अस्ति, कैपिटल में क्या, ओ 30 लाख दिख रहा था इसलिए, तब फिर तुम आया नहीं था क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले क्लास में, फिर क्या दिक्कत है। साल के शुरुआत में कोई आदमी 3 लाख रुपए लगाया है और उसको 10% ब्याज चाहिए, तो 30,000 में क्या ऐसा बहुत बड़ा ज्ञान लगा दे, हम नहीं समझ में आ रहा है। और 2 लाख लगाया तो 20,000 दे दे, क्या दिक्कत है। और ड्राइंग में क्या करना है, प्रोडक्ट मेथड से निकालना है या कर लोगे, हो गया। तो दिक्कत तुमको कहां फंसा था इस सवाल में, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। रात भर बेचारा सो नहीं पाया, हम पूछे नया स्टूडेंट है, बोलता है नहीं हम तो पुराना है। तो हम बोले तुम तो जब जानता है मेरे पढ़ाने का पैटर्न, तो बोलता है सर हम नया नहीं हम पुराना है। भाई हम तो एक एक टॉपिक पे बना दें या चल बना लोगे, चलो बना ही लो भाई, नहीं तो फिर तू श्राप दे देगा हमको, जितने बच्चे वो भी चले जाएंगे, हम रास्ते पे आ जाएंगे। 25 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है। साल के शुरुआत में 3 लाख रुपए लगाए हैं, बताओ भाई इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर शुरुआत में लगाया और साल भर कुछ नहीं किया है, तो 3 लाख रुपए के ऊपर 10% लगा दो, कितना हो जाएगा 30,000। इसी तरह से दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा पार्टनर क्या नाम है बी, इसका 2 लाख कैपिटल लगा रखा है, 2 लाख के ऊपर 10% लगा दो 20,000 रुपया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो इसमें सम्स पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, उसमें प्रोडक्ट मेथड है। ए का ड्राइंग जो है वो प्रोडक्ट मेथड है। बताओ क्या क्या डेट है बताना, 30 जून 2017, 30 जून 2017 को 20,000 रुपए, 31 जुलाई 2017 10,000 रुपए, फिर 1 अक्टूबर को 10,000, 1 अक्टूबर 2017 को 10,000, और फिर 1 मार्च को 16,000, 16,000 रुपया। बताओ भाई पीरियड फटाफट से, 9861, टोटल कितना हो गया, 9 दूना 18, 1,80,000, 80,000, ये 60,000 और 16,000, कितना आ जाएगा बच्चा टोटल, बताओ फटाफट से। 3,36,000, और इस पे इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3,36,000, परसेंटेज कितना लगाया है 10%। सिद्धिका कितना दिन लगाएंगे इसमें, 1 महीना, कितना आ रहा है 28, 2,800 आ रहा है। तुम लोग पीछे बात क्यों करने लगे अचानक से। बी का ड्राइंग का बताओ, बी का क्या कर रहा है, बी कह रहा है एंड ऑफ ईच मंथ 6,000 करके हर महीने के लास्ट में निकाला है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगी 72,000, हर महीने के आखिरी में निकाला है, तो 10% लगेगा। और कितना महीना लगेगा सिद्धिका, हर महीने के एंड में। वाह भाई वाह सिद्धिका, इस बार तुम प्रैट मेमोरियल में अच्छा रिजल्ट करोगी, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन ऐसे ही तुमको रेगुलर आना पड़ेगा, लेट किए बिना। कितना आ रहा है 3,300 रुपया आ रहा है। तो भाई इसमें दिक्कत तो नहीं थी आदित्य, क्या दिक्कत हो रहा था तुमको भाई, वो 3 लाख का 30 लाख हो गया था, ये दिक्कत हो रहा था क्या, नहीं समझ में आ रहा था। रेगुलर तू इतना सारा सवाल बना जा रहा है, लास्ट में फंस गया, मतलब
सारे तकलीफें झेल के आ गए, लास्ट में कंकड़ धंस गया इनके पैर में। और बताओ और कौन सा था? 36। इसमें क्या है भाई? 36 में बच्चे पूछ रहे थे, रीना और मीना। हाँ ये वाला कौन पूछा था? हो गया पढ़ लें कि नहीं? हो गया? वाह भाई वाह, अभिषेक को मेरे तरफ से एक टॉपिक खिलाना। रीना एंड मीना आर पार्टनर इन अ फर्म प्रॉफिट लॉस 3-2 एट द एंड ऑफ द ईयर. इट इज एज सर्टेन दैट द रीना हैड विथड्रॉन रेगुलरली 500 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. तो 500 कर यार सुन, 500 रुपया करके हर महीने के एंड में, तो 6000 की ड्राइंग हो गई, 5.5 महीना लगा देना अप टू 30 जून तक. अच्छा तब तो ये गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 6 महीना ड्राइंग हुआ है, ठीक है, जून तक, जून. बट शी डिड नॉट विथड्रॉ एनीथिंग आफ्टर दैट. उसके बाद कुछ भी निकाले. वेल मीना डिड नॉट मेड एनी ड्राइंग अप टू 30 जून. 30 जून तक कुछ नहीं किए. एंड आफ्टर शी स्टार्टेड अ मंथली ड्राइंग 500 एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट. पहला व्यक्ति पहले 6 महीना किया है, दूसरा व्यक्ति लास्ट के 6 महीना किया है. तो जितना घुमा सकता था इन्होंने घुमाया है, दोनों का आंसर आ गया है. अगर दिक्कत होगी तो आप पूछेंगे. वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका ये चार्ट खत्म हो गया है. अगले दिन से आप आज ही या अगले दिन प्रिंट करा लेंगे, मेरे से पहले आके प्रिंट करें. किसका है ये? किसका शीट है? तुम्हारा? तुम तो प्रिंट लिया कि नहीं लिया है? तो यही तो तुम्हारा है, रख लो, क्या दिक्कत है? या किसी को चाहिए ये वाला? दे दो उसको. इसमें फॉर्मूला लिख लेना तुम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला नहीं लिखा है, शीट भर दी है, फॉर्मूला उनसे देख के लिख लेना किसी से. सुनो अब अगली बात. आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, वैसे कुछ था नहीं तो एक क्लास तो ऐसे ही सबका डाउट्स क्लियर किया है केवल, और कुछ था नहीं इसमें. वैसे प्रैक्टिस की चीज थी, करवा भी दिया और आपका पहले भी किया हुआ था. अब अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है पीएल एप्रोप्रिएशन का फुल लेंथ का सम. तो फुल लेंथ का सम मतलब वो आपको पूरा पूरा डीड देंगे, प्रॉफिट देंगे और प्रॉफिट को बांटने के लिए कहेंगे. साथ में कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट भी मेंटेन करने को देंगे. कुछ कुछ सवालों में वो क्या करेंगे, कुछ कुछ सवाल में आपसे जर्नल भी पूछेंगे. ठीक है. मजे की बात ये है कि WB वालों में एक 4 नंबर का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये जरूर आएगा और तुम लोग में भी आएगा. तो तुम लोगों के रिवीजन के लिए एक अलग शीट हम बनाए हैं, है ना. जो ICSE और CBSE वाले हैं उनके लिए एक रिवीजन का एक अलग शीट बनाए हैं. उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आंसर दोनों लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आंसर भी लिखा हुआ है. तो सॉल्व है एक्चुअली. 10 साल का मेरे पास सॉल्व पड़ा है, वहां से पूरा का पूरा उठा के आपको पकड़ाएंगे. तो रिवीजन करते समय उस शीट को अगर आप देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आता है. तो रिवीजन शीट भी देंगे. इसका खत्म होगा तब डाउट क्लास भी लगाएंगे. लेकिन अगली टॉपिक जो हमारा है वो पीएल एप्रो का फुल लेंथ का सवाल है. तो मजे की बात यह है कि फुल लेंथ का सवाल कभी भी आएगा 4-5 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि है एकदम इजी. और 4-5 नंबर से अगर उसमें बोल दिए कि कैपिटल करंट दोनों बनाओ, मतलब पीएल एप्रो भी बनाओ कैपिटल भी बनाओ, तब तो 10 नंबर के नीचे का सवाल नहीं होगा, क्योंकि लेंदी हो जाएगा, है ना. और 10 नंबर का आता नहीं है. अगर 10 नंबर में कभी कभार एक आध बार आया होगा तो होगा, आपको शीट में दिखेगा. लेकिन जनरली वो पूरा सवाल नहीं आएगा, केवल आपको पीएल एप्रो बनाने के लिए आएगा. जस्ट आपको प्रॉफिट देगा और प्रॉफिट को ठीक करना होगा. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, पीएल एप्रो कैसे शुरू होगा. यहाँ इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहे हैं, अगले दिन फिर से ये बातें गपशप करेंगे और शुरू करेंगे. जब भी वो आपको प्रॉफिट देंगे तो आपका पहला नजर एकदम शातिर नजर से उसको देखना है कि उस प्रॉफिट में कोई ऐसा खर्चा जो पीएल का है छूट तो नहीं गया है. क्या बोले, समझ में आया? आपको हम बोल दे कि सर प्रॉफिट इतना है, इसका एप्रोप्रिएशन बनाइए, तो तुमको तुरंत नजर मारना होगा कि क्या कोई खर्चा पीएल का तो छूट नहीं गया है, मतलब प्रॉफिट ठीक है या नहीं है. पीएल में क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. हाँ कुछ कुछ चीजें देखने में लगेंगी आपको एप्रोप्रिएशन जैसी है, लेकिन वो एप्रोप्रिएशन होता नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. एक एग्जांपल बताइए. मान लीजिए कि आपके 3 पार्टनर हैं और तीनों पार्टनर हैं, ये तीनों मान लो दोस्त हैं. खैर वो दोस्ती नहीं है, तो ये तीनों दोस्त, वो किसी से दोस्ती नहीं रखता है, गेम से दोस्ती रखता है. तो मोहित का और रितेश का और अमन का दोस्ती है, और मोहित का घर बड़ा है, तो इन्होंने क्या किया, नीचे वाला फ्लोर पूरा का पूरा अपने पार्टनरशिप को फर्म में दे दिया कि भाई तुम लोग इसको यूज करो. अब इसका जो रेंट आएगा, रेंट मिलेगा किसको, मोहित को ही मिलेगा. देखने में आपको सुनने में साधारण नियम क्या लगता है कि पार्टनर को जो मिलता है वो क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है. ये बताओ दिमाग से कि ये जो रेंट भर रहा है ये एप्रोप्रिएशन है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. फर्म का ये खर्चा जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. कैसे पहचानते हैं, ये इसको बताए थे कि अगर कोई खर्चा
फर्म इग्नोर कर सके भाई प्रॉफिट नहीं हुई है नहीं देंगे, तब वो क्या माना जाता है, एप्रोप्रिएशन का बेसिक रूल ऐसे समझते हैं। और अगर नहीं देना ही है, चाहे हमारा फर्म प्रॉफिट करे या लॉस करे, तब वो क्या कहलाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है। ये बताओ मोहित का फर्म लॉस चला गया, अब उसको रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसलिए सवाल में अगर रेंट लिखा रहे, पार्टनर का रेंट या फिर पार्टनर के लैंड का रेंट, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, पहले उसको बाहर ही खत्म करो, माइनस करो, यानी प्रॉफिट आपको जो दी गई है बांटने के लिए वो ठीक नहीं है, उसको क्या करना होगा, ठीक करना होगा। दूसरा चीज है, पार्टनर ने, रितेश ने एक लोन दे रखा है, क्या रितेश को ऐसा बोल सकते हैं कि रितेश इस बार प्रॉफिट नहीं हुई है, आपको हम लोन नहीं दें, क्या लोन का पैसा लोगे, हाँ हाँ। तो बोल रहा है कि नहीं सर, लोन का पैसा तो आपको, कैपिटल पे हमको प्रॉफिट ना मिले ठीक है चलेगा, आप इंटरेस्ट मत दीजिए चलेगा, लेकिन लोन का आपको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि लोन एक्सटर्नल है, इस पे आपको देना ही पड़ेगा, तो इसको बाहर ही ठीक कर देंगे। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें अगर रहेंगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ही ठीक कर देंगे। फिर जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उससे हम बांटना शुरू करेंगे, ठीक है। अगले दिन आप शीट डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक में दिया ही हुआ है ना, आज नहीं, अब तो अगले वाले क्लास में लिंक में मिलेगा वो। वैसे तुम्हारे पास तो ड्राइव का लिंक है, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। और इस टॉपिक को खत्म होने में 3 दिन लगेंगे हमारे, 2 से 3 क्लास, ज्यादा सवाल है उसमें, 2-3 क्लास खत्म होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा गारंटी, ये एक चीज आएगी गारंटी, पार्टनरों की गारंटी, मास्टर, फिर उसके बाद में आएगा मैनेजर का कमीशन, और उसके बाद में पास्ट एडजस्टमेंट बोलकर एक ट्रीटमेंट आएगा। अब आज ये 7वां क्लास हो गया, तो मोटा मोटी समझ लीजिए 3 से 4 क्लास में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा था 10-12 क्लास लगेंगे, तो 10-12 क्लास में खत्म है, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा एडजस्टमेंट। फिर उसके बाद आगे की चर्चा चलेगी। अगला टॉपिक आपका जो शुरू होगा बहुत मजेदार है, उसमें आप बहुत इंजॉय करेंगे, मतलब अच्छा लगेगा आपको। तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।